नाज़रीन प्रामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दापोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नॉर्मल जजकियों की तादाद में इजाफा किया जाए। आंगनवाड़ी तिबी महकमा अवाम में शौर बेदारी पैदा करे। बांसवाड़ा में 17 करोड़ 80 लाख की लागत से तामीर करदा जजकी हॉस्पिटल का रियासती असेंबली स्पीकर पोचेराम को नौ मुंतखबा कामारेड्डी जिला कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने किया इफ्तिताह। हिंदुस्तान के दौरे हुकूमत दिल्ली में टीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर की संगी बुनियाद पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर व दीगर एमएलए, एमपीज, एमएलसी व पार्टी कायदीन ने मुलाकात करते हुए रियासती वज़ीर आला केसीआर को दी मुबारकबाद। जमीयत उलमाए हिंद शाख निज़ामाबाद की रुकन साजी मुहिम को अवाम का मुस्बित रद्द अमल। जमीयत उलमाए हिंद को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अवाम को जमीयत से जुड़ने की सदर जमीयत हाफिज लई खान ने की अपील। शहर निज़ामाबाद फर्स्ट मेयर डी संजय का अवाम के इसरार पर मुख्तलिफ अक़लियती इलाकों का दौरा। अवामी मसाइल की समाअत व महकमा बल्दिया व जिला कलेक्टर से जल्द अज जल्द हल करने का किया मुतालबा। शहर के इलाका आरमू रोड पर आतिशज़दगी का वाक़या, 40 लाख मालियत का हुआ नुकसान। महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से की गई जंगी खतूत पर कार्रवाई। रुख तफसील की जानिब। रियासती असेंबली स्पीकर पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के का दौरा करके कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। रियासती असेंबली स्पीकर पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के का दौरा करते हुए 17.80 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चा तहफ़्फ़ुज़ हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाते हुए आंगनवाड़ी मराकज़ का संगे बुनियाद रखते हुए तामीर करदा क़याम अमल में लाए गए। इजलास में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में बच्चा तहफ़्फ़ुज़ हॉस्पिटल में मियारी तिबी इमदाद फ़राहम किए जा रही है। तमाम ख़वातीन हॉस्पिटल में फ़राहम करदा तिबी इमदाद से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इज़हार करते हुए बताया कि हामिला ख़वातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा पर मुबनी खुराक दी जाए ताकि सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इन्होंने मज़ीद बताया कि बांसवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल के लिए 40 करोड़ रुपये की मंजूरी अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतूरे, म्युनिसिपल चेयरमैन गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। సురక్షితంగా కాపాడడానికి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే నా ముందు కూర్చున్నటువంటి మా అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆశా వర్కర్లు, ఏఎన్ఎం మాత్రం ముందుకు రాదు. ఈ రోజు నుంచే ఈ దవాఖానా ప్రారంభించబడుతుందని చెప్పేసి కూడా తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. ఇన్నోవేట్ అవడం చాలా చాలా గొప్ప విషయం అండి. మనకి కుటుంబానికి, సమాజానికి, అట్లానే దేశానికి ఆరోగ్యానికి ఆధారంగా ఉన్న విషయం అంటే అంగన్వాడీ, అట్లానే మదర్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్. సో ఈ సందర్భంగా ఇంత పూర్తిగా ప్లాన్ చేసి అన్ని రంగాల్లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్న फैसिलिटी सेटअप చేయడం మన అదృష్టం। निज़ामाबाद के मुख्तलिफ डिवीजन्स में साबिक़ा मेयर डी संजय का दौरा। जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर से फौरी इक़दामात का मुतालबा। साबिक़ा फर्स्ट मेयर डी संजय ने अवाम की शिकायत पर डिवीज़न नंबर 53 और 29 में खस्ता हाल सड़कों और पिला स्कूल के करीब मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पानी के पाइपलाइन को गुज़िश्ता एक माह से अधूरा छोड़ देने पर राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसी पार्टी पर या मुकामी नुमाइंदे पर नुक्ताचीनी किए बगैर
इन्होंने जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मुतालबा किया कि वो इस अधूरे काम को फौरी तकमील करें और अवाम को राहत पहुंचाए। इन्होंने मोटरसाइकिल पर नूरी मस्जिद डिवीजन नंबर 29 के पास सड़कों की खस्ता हालत को देखा और वहां की अवाम से मुलाकात की। खुसूसन एक खातून ने डी संजय से कहा कि हमारे इलाके में सड़कों की अदम तामीर की वजह से बरसात में जगह जगह पानी ठहर जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात दरपेश है, लिहाजा आप इस काम के लिए इक़दाम करें। डी संजय ने कहा कि जिला कलेक्टर म्युनिसिपल कमिश्नर से इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। इन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत ही मेरा मकसद है और जो कोई मुझे बुलाए मैं वहां जरूर जाऊंगा और मसाइल की यकसुई के लिए इक़दाम करूंगा। डी संजय ने तकरीबन 15 मिनट तक मोटरसाइकिल के जरिए तफसीली दौरा किया। इन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत ही मेरा अव्वलिन फरीज़ा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ डिवीजनों में सड़कों की खस्ता हालत, ड्रेन की अदम मौजूदगी के सब जगह जगह पानी ठहरने की वजह से अवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते। डेंगू, चिकनगुनिया जैसी अमराज तेजी के साथ फैल रहे हैं, लिहाजा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाकों में तरक्याती कामों को फौरी आगाज करे और अवाम को राहत पहुंचाए। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारान अवाम की खिदमत के लिए होते हैं और अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना महकमा बल्दिया का फर्ज है। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज जो है हमारे शांति नगर यहाँ से कंप्लेंट आया कि यहाँ पे रोड खोद दिया। 1 महीने पहले रोड खोद के जो है छोड़ दिए, काम अधूरा है। यहाँ बाजू में पीला स्कूल भी है और अर्बन हेल्थ सेंटर भी है। ये रोड पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आने जाने का और जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्रेग्नेंट लेडीज़ भी है जो यूज़ करते हैं ये रोड को। पानी पूरा गड्ढे में भर गया के एक्सीडेंट्स 2 हुए बोल के भी यहाँ के लोकल पब्लिक बोल रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट द कमिश्नर Municipal Corporation of Nizamabad to please look into this and take necessary action as soon as possible. मुजाहिद नगर एरिया में है अपन। अभी आप लोग देख सकते हैं ना कोई रोड है, ना ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है। बारिश में यहाँ पे लोग बोल रहे कि घुटनों तक जो है पानी रुक जाता, बहुत प्रॉब्लम है। और कॉरपोरेटर और जो है कंसर्न लीडर जो भी है यहाँ के उनको వాళ్ళ కంటిన్యూస్గా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఎటువంటి స్పందన లేదని చెప్తున్నారు। दिल्ली में पार्टी ऑफिस के क़याम पर रुकन अज़मली बोधन शकील आमिर ने वज़ीर आला KCR और TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से मुलाकात करके दी मुबारकबाद। वज़ीर आला KCR ने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के इलाका वसंत बहार में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी दफ्तर संगे बुनियाद रखने की पेश नज़र इस मौके पर तेलंगाना राष्ट्र समिति कारगुजार सदर KT रामाराव, TRS सेक्रेटरी जनरल और MP के केशव राव, बोधन रुकन अज़मली शकील आमिर ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना भवन की इमारत को दिल्ली की वसंत बहार में तकरीबन 1100 मुरब्बा फी अराजी में तामीर की जानी है, जो कि TRS दफ्तर तेलंगाना की बाविकार लम्हा साबित होने का इंकशाफ किया। जितेश वी पाटिल बहैसियत कामारेड्डी जिला कलेक्टर अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। जिला कलेक्टर मिस्टर जितेश वी पाटिल ने आज अपना जायजा तबादला शुदा कलेक्टर डॉक्टर शरद से अपना जायजा हासिल किया। हुकूमत ने IAS ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादला करते हुए जिला कलेक्टर मिस्टर जितेश वी पाटिल ने आज अपना जायजा तबादला शुदा कलेक्टर डॉक्टर शरद से अपना जायजा हासिल किया। हुकूमत ने IAS ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादला करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर निज़ामाबाद जितेश वी पाटिल को कलेक्टर कामारेड्डी मुकर्रर किया था। जितेश वी पाटिल 2016 के IAS है। आज शरद को कमिश्नर महकमा देही तरक्यात पंचायत राज की हैसियत से मुकर्रर किया था। जितेश वी पाटिल ने कामारेड्डी पहुंचकर अपना जायजा हासिल किया। जितेश वी पाटिल कलेक्ट्रेट पहुंचने पर मुकामी दराजात के सब कलेक्टर वेंकटेश धतूरे के अलावा रेवेन्यू के ओहदेदारों ने इनका जबरदस्त खैर मकदम किया और जिला कलेक्टर शरद ने उन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए इनका खैर मकदम किया। बाद असा इन्होंने अपना जायजा हासिल कर लिया। जायजा हासिल करने के बाद नए कलेक्टर ने स्पीकर असम्बली पोचाराम से मुलाकात की और बांसवाड़ा में मुनाकिदा प्रोग्राम्स में शिरकत की। निज़ामाबाद में नीतू किरण ने दौरा करते हुए शहर में वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल व खानगी स्कूल का मुशाहिदा करके कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने की दी हिदायत। निज़ामाबाद में नीतू किरण ने दौरा करते हुए शहर में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, कोटा गली में मौजूद और
दुब्बा के हाई स्कूल व काकतिया हाई स्कूल का मुशाहिदा करते हुए कहा कि बैतुल खला को हर रोज साफ सफाई करते हुए हर रोज यकीनी तौर पर कोविड-19 उसूल ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावारी करने के अलावा समाजी फासला, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए मोहल्लिक वबा कोरोना वायरस से खुद को और अपने अरकान खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कोऑप्शन मेंबर साइलो, कॉर्पोरेटर्स विनीता, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन सत्यपाल, నరేందర్ గౌడ్ व दिगर ने शिरकत। అలాగే స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు అని వాకప్ చేయడానికి నేను పొద్దున్నే రావడం జరిగింది। రెండు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లలో కూడా పిల్లలు తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా సంతోషంతో వచ్చి వాళ్ళు క్లాसेस వింటున్నారు। जिले की इमारतुल अदलिया में मुनाकिदा प्रोग्राम में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज व जिला जज गोवर्धन ने खिताब करके इस माह की 11 तारीख को मुनाकिद होने वाले कौमी लोक अदालत को कामयाब बनाने की ख्वाहिश। जिले की इमारतुल अदलिया में मुनाकिदा प्रोग्राम में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज व जिला जज गोवर्धन रेड्डी ने खिताब करते हुए मुतअद्दिदा जिलों में बाहिनी रजामंदी से क्रिमिनल मामलात को तय करने वाले अफराद से वाबस्ता केसों के हल में पुलिस मुलाजमिन को कलदी किरदार अदा करने का इज़हार करते हुए कहा कि कौमी लोक अदालत के जरिए ही फरीक़ैन के दरमियान सलाह से सिविल क्रिमिनल मुकदमात की यकसुई मुमकिन है। इन्होंने कहा कि इस कौमी लोक अदालत में क्रिमिनल, सिविल, अराजी मामलात, मोटर व्हीकल, खानदानी झगड़ों, बैंक, चेक बाउंस, इलेक्ट्रिसिटी, चीट फंड्स, इंश्योरेंस, एक्साइज, बरक़ी सरक़ा केसेस के अलावा दीगर केसेस को आपस में रजामंदी के जरिए हल करके पुरअमन जिंदगी गुजारने का इज़हार करते हुए बताया कि इस माह की 11 तारीख को मुनाकिद होने वाले कौमी लोक अदालत प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश। इस प्रोग्राम में जिला एडिशनल जज गौतम प्रसाद, एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास कुमार, आर्मूर एसीपी रघु, बोधन एसीपी रामाराव व दीगर ने शिरकत की। अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए जमीयत उलमा की जानिब से मुख्तलिफ खिदमात जारी। जमीयत को और भी मुस्तहकम बनाने के लिए अवाम जमीयत उलमा हिंद में शमूलियत हासिल करे। जिला सदर जमीयत उलमा हिंद हाफिज लईक खान, इन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर रुकने साजी कैंप का किया एहतमाम। कौमी सदर जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी साहब की हिदायत पर मुल्क भर में जमीयत उलमा हिंद को और भी मुस्तहकम बनाने के लिए रुकने साजी का आगाज अमल में लाया गया और हमारे मुतहद जिला निज़ामाबाद में जिला सदर जमीयत उलमा हाफिज लईक खान की क़यादत में जंगी ख़ुतूत पर रुकने साज मुहिम जारी है, जिसमें अवाम जमीयत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर जोख दर जोख शमूलियत हासिल कर रही है। और आज सदर जमीयत हाफिज लईक खान की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में रुकने साजी के लिए खुसूसी मरकज का क़याम अमल में लाया गया था, जिसमें हाफिज कासिम, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज अमजद, हाफिज इम्तियाज साहब ने अवाम को जमीयत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाते हुए जमीयत की रुकने साजी की। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा हाफिज लईक ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क की आज़ादी में जो किरदार अदा किया उससे हर कोई वाकिफ है और जमीयत उलमा हिंद की जानिब से हर रोज कई सियासी समाजी फलाही खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। डेंगू के मरीज प्लेटलेट्स के लिए मजबूर, खान के दवाखानों में 800 रुपये फी बैग फरोख्त, सरकारी दवाखाने में अदम सहूलत। डेंगू से मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। डेंगू से मुतासर होने वालों के जिस्म में प्लेटलेट्स की किल्लत होते ही उन्हें प्लेटलेट्स दरकार होते। जिले के कई मुकामात पर डेंगू से मुतासर होने वाले अफराद जिला सरकारी दवाखाने से रुजू होने पर उन्हें प्लेटलेट्स दस्तियाब नहीं हो रहे हैं, जिसके बायस वह खानगी दवाखानों में 800 रुपये फी बैग रकम अदा करते हुए प्लेटलेट्स हासिल करने पर मजबूर हो रहे हैं। आर्मूर से ताल्लुक़ रखने वाला लक्ष्मी नरसैया नामी 18 साल नौजवान डेंगू से शदीद मुतासर होने पर जिला सरकारी हॉस्पिटल में शरीक हुआ, लेकिन प्लेटलेट्स दस्तियाब ना होने से खानगी दवाखाने से 800 रुपये फी बैग के मुंजमिला 4 बैग खरीदे करने पर कर्ज हासिल करना पड़ा। इसके अलावा शामिला नामी खातून जो डेंगू से मुतासिर हो गई थी, इसे भी प्लेटलेट्स के लिए खानगी दवाखाना भेज दिया गया। खानगी दवाखानों में डेंगू से मुतासिर होकर शरीक दवाखाना होने वाले मरीजों को RDP, SDP के नाम पर भारी फीस अदा करनी पड़ रही है। सरकारी दवाखाने से रुजू होने पर सहूलतें निदारद है। डेंगू से मुतासर होने वाले गरीब मरीजों को इलाज के लिए 14,000 से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स SDP दस्तियाब न होने से पैसे अदा करते हुए प्लेटलेट्स बैग हासिल करने पड़ रहे हैं।
जिला सरकारी दवाखाने में रोजाना 90 इन पेशेंट मरीज शरीक दवाखाना हो रहे हैं, जिसमें 15 तक 20 डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। जिला सरकारी दवाखाने में एसडीपी मशीन फ्राहम करने के लिए 30 लाख रुपए दरकार है, जो बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये सहूलत फ्राहम करने में महकमा सेहत-ए-आमा के अहदेदार लापरवाही कर रहे हैं। बोधन सरकारी दवाखाने के ब्लड सेंटर में 2 मशीन मंजूर की गई, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर ये मशीन इसमें बाद जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दी जाती है तो कई गरीब मरीजों को सहूलत हासिल होगी। जिले में डेंगू के मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत-ए-आमा के अहदेदार वबाई अमराज के रोकथाम के इक़दामात में लापरवाही के साथ साथ जिला सरकारी दवाखाने में डेंगू और दूसरे वबाई अमराज से मुतासरीन को असली तिब्बी सहूलतें फ्राहम करने में भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। गरीब मरीज सरकारी दवाखाने से रुजू होने के बावजूद उन्हें खानगी दवाखाना भेज दिया जा रहा है। प्लेटलेट्स की सहूलत के अलावा दूसरी असली तिब्बी सहूलतें जरूरी है। जिला निजामाबाद के कलीलवाड़ी में वाक़े मनोरमा हॉस्पिटल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ताउन से ऑक्सीजन प्लांट का क़याम अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद के कलीलवाड़ी में वाक़े मनोरमा हॉस्पिटल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ताउन से ऑक्सीजन प्लांट का क़याम अमल में लाने का डॉक्टर चंद्रशेखर राव, रमा देवी, राजशेखर ने कहते हुए बताया कि हॉस्पिटल में 6 यौम में 60 सिलेंडर तैयार करने की सलाहियत पर मबनी प्लांट को तैयार करने पर खुशी का इजहार किया और SBI बैंक की जानिब से कर्जजात की फ्राहमी अमल में लाकर मदद करने पर इजहार तशक्कुर पेश किया। అతి కష్టం మీద కరోనా క్రైసిస్ సెకండ్ వేవ్ని మేము రన్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని అధిగమించడానికి ఈ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చింది. దాంతోపాటు SBI వారిని కలిసిన వెంటనే వాళ్ళు దాని గురించి తొందరగా స్టెప్స్ తీసుకొని మాకు వితిన్ 1 వీక్లో శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే లాస్ట్ కోవిడ్ చాలా పీక్లో ఉన్నప్పుడు వెంటిలేటర్ మీద తర్వాత బైపాప్స్ మీద పేషెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సడన్గా మాకు ఒక రోజు సాయంత్రం మాకు ఇంకా సప్లై చేయలేము మండే వరకు అనే వరకు సో మెనీ వీక్స్ సాటర్డే ఈవినింగ్ 20-25 మెంబర్స్ని మేము వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ టు ఐదర్ హైదరాబాద్ और अदर हॉस्पिटल्स। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 51 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तहसीलदार दफ्तर में अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तिफादा कुनगान में तकसीम अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े तहसीलदार दफ्तर में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब 7 मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 51 मुस्तहिक़ीन को मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स को आज MPP लावनिया, लिंगागौड़, ZPTC मेंबरान दासरी लावनिया वेंकटेश, मुकामी सरपंच तहसीलदार प्रवीण कुमार, MPDO संतोष कुमार, मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की इस्तिफादा कुनगान में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए रकम इमदाद के तौर पर 1,01,16 रुपये देते हुए वालिदैन को राहत पहुंचाने का मिसाली इक़दाम किया है। इन्होंने बताया कि KCR हुकूमत की मिसाली इक़दामात की बाइस आज तेलंगाना के गरीब अवाम खुशहाल जिंदगी बसर करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनगान ने वज़ीर आला KCR रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, हल्के सामनविया कमेटी मेंबरान गंगाधर, MPTC मेंबरान रामराज गौड़, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वहाब, देहात के कोऑर्डिनेटर के पोशट्टी, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजाजुद्दीन व दीगर ने शिरकत। रेंजल मंडल के मुकाम पर AIKMS की ज़ेर निगरानी में पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 ज़रिए कानून को मनसूख करने के लिए मुतालबा करते हुए साटापुर चौरास्ते पर पुरजोर एहतजाज धरना मुनक़िद किया। रेंजल मंडल के मुकाम पर AIKMS के ज़रिए निगरानी में पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने आज साटापुर चौरास्ते पर मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 ज़रिए कानून की सख्त मुखालिफत करते हुए एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए कहा कि किसान मुखालिफ कानून को मनसूख करने के लिए हरियाणा, पंजाब रियासतों में मुक़ीम किसानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत खातिर में ना लाते हुए इनकी आवाज़ दबाने के लिए मजीद लाठीचार्ज करते हुए जुल्म करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फौरी तौर पर 3 ज़रिए कानून को मनसूख करने की बिना पर पुरजोर एहतजाज दर्ज करने का इंतबाह किया। इस प्रोग्राम में कायदीन राजेश्वर नसीर व दीगर ने शिरकत की। रेंजल मंडल केंद्र में साटापुर चौरस्ता वद्द రైతు వ్యతిరేక విధానాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నది। గత 9 నెలల నుంచి హర్యానా, పంజాబీ
అట్లాగే ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా అనేక ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఒకటే, అయ్యా మీరు నల్ల 3 చట్టాలు తీసుకొచ్చిండ్రు, ఈ 3 చట్టాల ద్వారా వ్యవసాయ రంగం పూర్తిగా నాశనం అవుతుంది. आज भैंसा शहर के नरसिम्हा कल्याण मंडपम में भैंसा शहर और रूरल के मुस्तहिकीन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए गए। भैंसा शहर और रूरल के जुमला 148 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स 1,40,16,240 रुपये के चेक्स तकसीम किए गए। एमएलए जी विठल रेड्डी ने खिताब के दौरान कहा कि केसीआर हुकूमत अपने अहद की पाबंद है और वज़ीर आला केसीआर अवाम के हर तबके के लिए इक़दामात करने के लिए कोशिश हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम स्कीमात बरकरार रहेगी। केसीआर रियासत तेलंगाना के गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए स्कीमात का ऐलान ही नहीं करते बल्कि इन स्कीमात को रूबे अमल में लाते हैं। एमएलए जी विठल रेड्डी ने अवाम से कहा कि वो अपनी लड़कियों की पैदाइश पर फिक्रमंद ना रहें। सीएम केसीआर रियासत की हर लड़की के लिए फिक्रमंद है। इस मौके पर एडिशनल एसीपी और मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्णा सैयद आसिफ, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद फारूक सिद्दीकी, टीआरएस टाउन सदर रामू व दीगर मौजूद थे। లబ్ధిదారులు తర్వాత మరి सरपंच एमपीटीसी एमपीपी ये दो स्कीम लॉन्च करके एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक अच्छा कदम यहाँ पे उठाया। इसके अंदर आज जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है उसके अंदर कल्याण लक्ष्मी के अंदर 57 लोगों को और शादी मुबारक में 91 लोगों को यहाँ पे चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं और ये एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा चीज है। और मैं चाहता हूँ, मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग भी लड़का और लड़की को के अफराद जिनके बच्चों की शादी का मसला है, वैसे लोगों के लिए हुकूमत तेलंगाना जनाब केसीआर साहब ने गरीबों के लिए उनके बच्चों की शादियों के मसाइल को हल करने के लिए एक स्कीम निकाली और ये स्कीम शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के नाम से हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों को दिया जा रहा है, जो कि सिर्फ अपने तेलंगाना में है। हिंदुस्तान के अंदर कोई रियासत ऐसी नहीं है जहां पे ये दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत में, वो भी केसीआर साहब की मेहरबानी से हम लोगों को ये शादी मुबारक के चेक्स दिए जा रहे हैं, कल्याण लक्ष्मी के चेक्स दिए जा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग सब्र के साथ इत्मीनान के साथ ये चेक्स हासिल करें और केसीआर साहब के हाथ में दुआ करें। और मैं इतना कहते हुए अपनी जगह ले तो अभी कुछ लोग बोलने वाले हैं और तहसीलदार साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, तहसीलदार साहब आज जुम्मा का दिन है, लोगों को नमाजों को भी जाना है, आप इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द चेक्स देके जल्द से जल्द इसका एहतमाम करें। जिला महबूबाबाद डोरनकल मंडल के कांस्टेबल मुजफ्फर ने इंसानी हमदर्दी की एक बेहतरीन मिसाल कायम की। तफसील कुछ इस तरह। जिला महबूबाबाद डोरनकल मंडल के कांस्टेबल मुजफ्फर ने डायल 100 खिदमात अंजाम देने के लिए डोरनकल से गोल्ला चरला को जाने के दौरान रोड पर ट्रैक्टर के जरिए सीमेंट व ईंट फिसल कर सड़क पर गिरने से हादसा होने के अंदेशे के तहत फौरी तौर पर रोड पर मौजूद सीमेंट व ईंट को हटाकर दूसरे मुकाम पर फेंकते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। तमाम तालीम मराकज में थर्मल स्कैनर के जरिए तुलबा की बुखार की जांच करने का डिप्टी डीएमएनएचओ रमेश आर्मूर ने किया इंकशाफ। आर्मूर डिप्टी डीएमएनएचओ रमेश ने एरगटला मंडल तलारामपुर देहात की गवर्नमेंट हाई स्कूल व अपर प्राइमरी स्कूल में एक तालिब इल्म और अटेंडर को कोरोना मुस्बित आने की इत्तला हासिल करके फौरी तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कूल का मुशाहिदा करते हुए स्कूल के हाथों वो कमरे जमात और किचन का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए नॉन टीचिंग असातिज़ा साहिबीन से मुकम्मल तौर पर तफसीलात हासिल करते हुए कोविड टीका लेने के इस्तेफादे के मुतालिक आगाही हासिल करने की बिना पर तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ ने कोरोना वैक्सीन से इस्तेफादा हासिल करने का इजहार करने पर डिप्टी डीएमएनएचओ ने मुतमईन होने का इजहार किया और कहा कि कोरोना से निजात के लिए हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए हर रोज तमाम क्लासरूम के अहाते और कोरोना से मुतासर शख्स और तालिब इल्म के घर के तरफ अकनाफ हाइड्रोक्लोरिक क्वीन का छिड़काव करने के लिए एएनएम, सरपंच और आशा वर्कर्स को हिदायत जारी की। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के असम्बली मोरतार मंडल के दोनपाल देहात मुकामी सरपंच ने तुलबा व तालिबात को पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो किया।
जिला निजामाबाद बालकोंडा इलाके असम्बली मोड़ताड़ मंडल के दोनपाल देहात में वाक़े गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में मुकामी सरपंच प्रसाद देवन्ना, सदर मुदरिस और असातिज़ा साहिबीन ने तलबा व तालिबात को पढ़ाने की तरफ मुतवज्जो करते हुए कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करवाते हुए चेहरे पर मास्क का पहनना और जिस्मानी फासले के उसूलों को बरकरार रखने की ताकीद करने के अलावा हर रोज तमाम क्लासरूम में हाइड्रोक्लोरिक क्वीन का स्प्रे करवाने के साथ स्कूल के अहाते में साफ सफाई अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में तलबा व तालिबात, असातिज़ा साहिबीन व दीगर ने शिरकत की। आर्मू रोड पर वाक़े एस्सार इंटरप्राइजेस में शॉर्ट सर्किट की वजह से तकरीबन 40 लाख रुपए पर मुबनी जायदाद नुकसान। जिला निजामाबाद के आर्मू रोड पर वाक़े एस्सार इंटरप्राइजेस में अचानक शॉर्ट सर्किट होने की बिना पर हासिल करदे इत्तला के तहत फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर मौके वारदात पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस शॉर्ट सर्किट में तकरीबन 40 लाख पर मुबनी जायदाद का नुकसान होने का एस्सार इंटरप्राइजेस के मालिक ने कहते हुए सदमे का इजहार किया। ఒకసారి పొగలు అవి వచ్చేసినాయి, బయట నుంచి వచ్చి వేరే వాళ్ళు చెప్పిందాక తెలియలేదు, పైన అసలు ఏ విధంగా ఫైర్ అయిందో మొత్తం పొగతో నిండుగా చుట్టుకపోయింది 2 ఫ్లోర్లో. అది ఎట్లయిందో మొత్తం తెలియరాలేదు. మేము ఇక ఫైర్ ఇంజన్కి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చారు. ఇక అది ఎంత అయిందో ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి, ఎందుకంటే చిన్న ఐటమ్స్ పెద్ద ఇక అందాదంటే 40-50 लाख వరకు అయితే ఉంటుంది, ఎందుకంటే అన్ని కాస్ట్లీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाई यौम के सिलसिले में आज बतारीख 3 दिसंबर को अरसापल्ली सेक्टर एरुकलावाड़ा में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। हामिला और ज़च्चा ख़वातीन को तवन्नाई वाले ग़िज़ा के बारे में मालूमात फ़राहम की गई। इसमें बताया गया कि हामिला और ज़च्चा औरतें सेहत बख्श ग़िज़ा इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और 5 साल के अंदर के बच्चों को वजन बढ़ाने के लिए उन्हें सेहतमंद ग़िज़ा फ़राहम करें। इस प्रोग्राम में डिवीज़न 33 के कॉर्पोरेटर जनाब मुस्तहसिन, सुपरवाइजर नंदनी, डॉक्टर ग्रुप और अरसापल्ली सेक्टर के आंगनवाड़ी टीचर्स लावनिया, मुमताज बेगम व दीगर मौजूद थे। बाहर का नहीं मालूम, अपन खुद बनाए तो अपने बच्चों के लिए हेल्दी भी रहता हो और बेनिफिट भी रहता, कम रेट में भी गिर जाता, पैसे अपने बचते उसमें। और बहुत सारे आइटम बदला है इसमें, जो अपन पहले घरों में बड़े लोग बनाते थे पूरा भूल गए, अब रेडीमेड होगा पूरा, जा रहे 2 रुपये की 5 रुपये की पैकेट, बच्चे रो रहे तो ले लो पैसे ले लो बोले, जाके ला ले रहे बच्चे खा ले रहे, उसमें उल्टा नुकसान हो रहा, बच्चों में हेल्थ खराब हो रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 15-20 चीज़ें हम बदला है टीचर, तो अच्छा है, बेनिफिट है। ये पुराने लोग हैं जो उनको अपने घर में पूछ ले तो मालूम रहता, जैसा मेरे दादी लोग बनाते थे पहले, अब सब भूल गए चीज़ें। देख के बहुत खुशी हो रही कि जो पुराने याद आ गई तो देख के बचपन की चीज़ें फ़ायदा उठाओ चीज़ों से। और जैसा रहा, जैसा मैडम आटा वगैरह दे रहे, गवर्नमेंट से आरास हो है, टाइम टू टाइम लेके जाओ, क्या करने का है, काम में नहीं आता बोले तो छोड़ो ना करो। आके दूध है, आटा है, अंडे है, ये प्रोटीन की चीज़ें हैं पूरे बहुत सारे, इससे बच्चों को फायदा होता, बड़ों को फायदा होता, खाए तो। अभी जैसा स्कूल भी चालू हो गए, छोटे बच्चे जो स्कूल की आदत बना ले, बोल के आंगनवाड़ी सेंटर में भेजो बच्चों को। अपने एरिया में 4 सेंटर है, बहुत करीब है अपने वार्ड में, दूर नहीं है। दूसरे एरिया में देखा ना, अपने बरकत पूरा इधर उधर ढूंढना पड़ता, पूरा धीरे ढूंढना पड़ता। यहाँ पर 4 है, जैसा हर चीज़ करीब में है यहाँ पर, तो फायदा उठाओ, बच्चों को स्कूल के भेजो, थोड़ा बहुत जो 4 लोगों के बीच में बैठे तो अच्छा, तो लिवारे ज़्यादा भी जाते, वो बात इधर का बात उधर का बात। अगर घर पे वो दाल चावल अंडा दूध लेके गए तो बड़े दादी मर्द को दे देते ना, लंच टाइम पे आते ना उन दुकान से, कैसा भी गरम पकाए से दाल रहता अंडा रहता उबाले से वो ले लेते, वो खा के उन दुकान से जाता, वो जो घर में है वो खा के वो सो जाती, वो कमजोर बन जाती, वो अच्छा तंदुरुस्त बन जाता। उसके वास्ते आंगनवाड़ी सेंटर पे आके दूध पीना, खाना और दूध से चाय बनाए तो एक खतरा भी नहीं आता औरत को। अगर 200 ml दूध अगर पिए तो वो बच्चा का हड्डियाँ मार के हड्डियाँ घट रहे थे, उसके वास्ते कंपल्सरी सेंटर में दूध पीना, अच्छा दूध दे रहे, अपना गाय का दूध अच्छा दे रहे, वो अच्छा दूध रहता, अच्छा हड्डियाँ आजकल नरम हो जाए बाहर का खाना खाने से, उससे दूध अंडा सब पाला भाजी, सेब की फली की पत्ता, हाँ उससे हड्डियाँ घट रहे थे। इसके वजह से सब प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स कंपल्सरी सेंटर में आके खाना। अगर कोई जाके कहीं पर जाते बता दो खाने के वास्ते बोलते वैसा नहीं, मतलब वॉकिंग भी होता और अपना खाना भी अच्छा मिल जाता, अपना 4 लोगों का परिचय बोलते पहचान भी हो जाता बाहर के लोगों से। अंदर बैठे तो अब सब लोग। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर।
नॉर्मल जजकियों की तादाद में इजाफा किया जाए। आंगनवाड़ी तिबी महकमा अवामी शौर बेदारी पैदा करे। बांसवाड़ा में 17 करोड़ 80 लाख की लागत से तामीर करदा जजकी हॉस्पिटल का रियासती असेंबली स्पीकर पोचेराम को नौ मुंतखबा कामारेड्डी जिला कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने किया इफ्तिताह। हिंदुस्तान के दौरे हुकूमत दिल्ली में टीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर की संगी बुनियाद पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर व दीगर MLA, MPs, MLCs व पार्टी कायदीन ने मुलाकात करते हुए रियासती वज़ीर आला KCR को दी मुबारकबाद। जमीयत उलमाए हिंद शाख निजामाबाद की रुकने साजी मुहिम को अवाम का मुस्बित रद्द अमल। जमीयत उलमाए हिंद को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अवाम को जमीयत से जुड़ने की सदर जमीयत हाफिज लई खान ने की अपील। शहर निजामाबाद फर्स्ट मेयर डी संजय का अवाम के इसरार पर मुख्तलिफ अक़लियती इलाकों का दौरा। अवामी मसाइल की समाअत व महकमा बल्दिया व जिला कलेक्टर से जल्द अज जल्द हल करने का किया मुतालबा। शहर के इलाका आरमू रोड पर आतिशज़दगी का वाक़या, 40 लाख मालियत का हुआ नुकसान। महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से की गई जंगी खतूत पर कार्रवाई। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।